एक दो तीन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। माँ के आंचल सी कोई ठंडी छाव नहीं, मालिक बिन कोई संभाल नहीं, और कन्हैया बिन कोई जीवन का सार नहीं, और गैया बिन गोपाल नहीं, गैया बिन गोपाल नहीं। जय गौ माता। जगह जगह भटकने से अच्छा है एक जगह से सब कुछ मिल जाए। गौ माता का दरबार वो दरबार है जहाँ पे इनके चरणों में बैठ के देवता भी इठलाते हैं। तो जगह जगह भटकने से, दर दर भटकने से अच्छा है सिर्फ एक दरबार में आके अपनी सारी मुश्किलें, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे दुख इनके साथ बांट लो। गौ माता आपको गोपाल से मिलवाएंगी, गोपाल खुद आपके घर आएंगे। आपको किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी पूजा स्थान, किसी यज्ञ, किसी तप की जरूरत नहीं है। सिर्फ गौ माता की सेवा कर लो, जिंदगी के सारे सुख आपके चरणों में आएंगे। गोपाल चल के आपके पास आएंगे। जय गौ माता। बहुत बढ़िया। सारा में राम राम। और आज जो वास्तविक खुशी होती है वो खुशी है, और वो खुशी इसलिए भी है कि यहाँ जो इस गौशाला में आज जो हमने मुहिम चला रखी है उसमें आज वास्तव में वो चीज़ है। देखो, बच्चे, जवान, बूढ़े, माता, बहन, बेटियां सारे मिक्स हो रखे हैं, और वास्तव में ऐसा देख के खुशी होती है कि कहीं न कहीं जो हमारी मुहिम है, जो इस गौशाला में सेवा की मुहिम है, वो लगातार बढ़ रही है और लगातार हर एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। तो आज की ये संख्या देख के बड़ी खुशी होती है। आज खुशी वैसे भी आज बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमने जो ये स्टार्टिंग किया था, जो ये मिशन लेके चले थे, बेटियों से लेके चले थे कि भाई बेटियों को सम्मान जरूर मिले, और वो बेटियां आज कमाल भी कर रही हैं। आज कल बड़ी खुशी की बात है कि कल 12वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें हमारी बेटियां टॉपर रही हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और ये खुशी हमें एक अलग तरह का भी मतलब आभास करवाती है कि वास्तव में बेटियों को अगर थोड़ा बहुत भी हम सम्मान देते हैं ना, तो बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि जो रिजल्ट आया और जो हमारा गांव का जो सरकारी स्कूल है शहीद रामेश्वर लाल, उस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उन्होंने कमाल किया है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के बच्चे 95% तक नंबर लेते हैं। तो ये छोटी बात नहीं, आप समझ सकते हो कि उस स्कूल के जो टीचर हैं उनकी कितनी मेहनत रही होगी, इन बच्चों की कितनी मेहनत रही होगी। तो सबसे पहले तो भाई शहीद रामेश्वर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ को मैं साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा है गुरुजनों का होता है। तो समस्त गुरुजनों का धन्यवाद भी करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं उनको और उनके परिवार को उनको भी मैं बधाई देता हूँ। तो आज अपने शुरुआत करते हैं। हमारी एक बिटिया है और अलका के भाई 95.20% नंबर आए हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। सोचो मतलब इस बच्ची ने कितनी मेहनत की होगी। तो सबसे पहले तो भाई अलका बेटी को बहुत बहुत बधाई, और आज उनका जन्मदिन भी है। तो ये एक और विशेष मतलब खास चीज बन गई है। तो पूरी टीम की तरफ से बिटिया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और ये बिटिया हमारी टीम के साथी हैं पालाराम जी बूढ़िया, उनकी बेटी है। तो उनकी जो बिटिया है, दूसरी बिटिया विशाखा, उनके भी भाई 94.20% नंबर आए। यानी कि बच्चे मतलब कितने, जो बेटियां हमारी कहते हैं ना भाई बेटियां बोझ नहीं होती। अगर बेटियां आजकल जो बेटियां कर रही हैं ना, वो शायद बेटे भी नहीं कर पा रहे, और ऐसी बेटी घर में हो तो वास्तव में खुशी होती है। तो दोनों बेटियों को बहुत बहुत बधाई हो, और हमारी पूरी टीम की तरफ से ये दुआ है और आशीर्वाद भी है कि ये बेटियां अपने जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर जाएं और अपने सपनों को पूरा करें। बहुत बहुत बधाई हो, और अलका को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और पालाराम जी को भी वास्तव में बड़े गर्व की बात है ये आपके लिए भी, और हमारे लिए इसलिए है कि भाई आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी टीम से भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। और इसी स्कूल में पढ़ के बेटे भी वैसे पीछे नहीं रहते। हमारा एक बेटा है भाई जो अच्छा मतलब हर चीज में वो आगे है, स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी। हमारे जो टीम के अहम सदस्य हैं, मेरा छोटा भाई है भाई जो भजनलाल ठेकेदार, उनका बेटा भाई रोहित शानदार स्पोर्ट्समैन है वो। और पढ़ाई में मेरे को तो खुद को मतलब इस चीज़ की हैरानी हुई, क्योंकि वो वॉलीबॉल खेलता है। जब उसको हमने जयपुर एकेडमी में लगाया तो मेरी इच्छा थी भी एकेडमी में लगाएं, लेकिन कल जो रिजल्ट आया
उससे मेरे को मतलब एकदम भाव बदल गया कि यार ये बच्चा कहीं न कहीं आगे जाके बहुत बड़ा किसी अच्छे फील्ड में भी जा सकता है। तो लेकिन जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना, वो हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। वो पढ़ाई को भी मैनेज कर सकता है, मेरे को विश्वास है वो स्पोर्ट्स को भी मैनेज कर सकता है। तो भाई भजनलाल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। रोहित बेटे के भी भाई 92.20% नंबर आए। ये बच्चे हमारे गांव के स्कूल के बच्चे हैं और मैं कह सकता हूं कि ये मतलब इनकी खुद की अपनी मेहनत है। बहुत ज्यादा ताम झाम और बहुत ज्यादा सुविधा हो सकता हो कि क्योंकि गांव में रहने वाले ना, हम सभी गांव में रहते हैं और गांव में रहने वाले सभी मैं ये मान सकता हूँ भाई मीडियम परिवार के, हम एक मध्यम परिवार के, गरीब परिवार से आते हैं। जो खेती करता है ना, जो मजदूरी करता है, जो खेती करता है, कोई छोटी मोटी सर्विस करता है, वो गरीब ही होता है। तो ऐसे माहौल में बच्चों का इतना बड़ा करिश्मा करना, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्कूलों के जो ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, उनके स्कूलों में 95% नंबर नहीं आते, जो हमारे सरकारी स्कूल में आए हैं। तो वास्तव में बड़ी खुशी, ये हमारे गांव के लिए भी खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई भजनलाल को भी। और भाई एक हमारी गुड़िया है, उसका भी बहुत जबरदस्त उन्होंने अपनी मेहनत से अब दिखाया है कि भाई वास्तव में अगर जो मेहनत करते हैं ना, वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। हमारी एक बिटिया है, हमारी जो टीम का ही साथी है डॉक्टर विनोद जी सारण, उनकी गुड़िया है भाई 94.20% नंबर। बहुत बड़ी बात है वास्तव में। इतने नंबर, वैसे तो अगर हमारे जमाने में तो 3-4 पास हो जाया करते इतने नंबर में है। तो वास्तव में लेकिन ये मजाक की एक अलग बात है, इतना नंबर लेना। तो आप सोच सकते हो कि कितनी मेहनत रही होगी बच्चों की और बच्चों की कितनी लगन होगी। और निश्चित रूप से ऐसे जब बच्चे कोई भी परिणाम लेते हैं ना, तो उनके सपने बड़े होते हैं। और हमारी दुआ है कि इन बच्चों के सपने, खासकर भाई बेटियों के लिए, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इनके सपने जरूर पूरे हों। तो डॉक्टर विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप खुशकिस्मत है कि भाई आपके घर में ऐसी ऐसी बेटियाँ हैं कि जो वास्तव में इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसी बेटी हर घर में होती है ना, तो गर्व भी होता है और हर आदमी ये चाहता है कि ऐसी बेटी हमारे घर में हो। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। और तो भाई डॉक्टर साहब, मैं वो इनकी सेवा भूल गया था। जो ये गुड़िया है पारुल और विशाखा, इन्होंने 500 रुपए की गुड़ की सेवा दी है भाई गौ माता के लिए। क्योंकि जब भी कोई खुशी होती है ना, तो हमारे बच्चों में और हमारे इस गांव में ये चीज जरूर चल गई भाई, वो खुशी हम गौशाला में गौ माता के साथ होना है। तो 500 रुपए की सेवा दी है। और ठेकेदार ने भी 500 रुपए की सेवा दी है, गुड़ की सेवा दी है। और डॉक्टर साहब की गुड़िया के जो नंबर आए हैं, इसका परिणाम देख के कहते हैं कि कई बार किसी से जब रिश्ता जुड़ता है ना, दोस्ती का या वैसे, तो कई बार परिवार में तब्दील हो जाता है, दोस्ती भी परिवार की तरह हो जाती है। तो डॉक्टर साहब का जो एक दोस्त है, हमारा भी एक छोटा भाई है, वो डॉक्टर दिलबाग मान, जो खैलीवाड़ा से है, वो डॉक्टर साहब के भाई अच्छे दोस्त भी हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ उनके परिवार का हिस्सा भाई भी है। और वैसे भी वो बड़े ही सेवाभावी आदमी हमारी टीम के साथ जुड़े हैं। उन्होंने 1100 रुपए का गुड़ भेजा है। तो देखो ये है ना, हम क्यों करते हैं ये ऐसा, और ऐसा करना भी चाहिए कि इससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। किसी बच्चे का अगर अच्छा रिजल्ट आता है, कोई अच्छा काम करता है, तो घर वाले निश्चित रूप से उसको प्रोत्साहित करते हैं। कोई